तो हेलो दोस्तों, मैं शिवांशु शर्मा। कैसे हैं आप सब? आप सबके साथ मैं एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक पर आया हूँ। टॉपिक का नाम है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसका आप तहत जानते हैं बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं, बहुत से भ्रम हैं इसके लिए कि कुछ विशेष लोगों को नागरिकता दी जा रही है तो कुछ विशेष लोगों की नागरिकता जा रही है, कुछ विशेष लोगों को नागरिकता नहीं दी जा रही है, कुछ विशेष लोगों को नागरिकता दी जा रही है। इन सब के ऊपर आज हम इसके अंदर वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि क्या बात है, क्या बात नहीं है। आइए शुरू करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये 6 धर्म के जो लोग हैं, इनको भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। बात यह है कि जो नागरिकता देने का प्रावधान था उसको लचीला बनाया गया है। उसको लचीला कैसे बनाया गया है? जो पहले नागरिकता दी जाती थी वो 12 साल के अंतर्गत दी जाती थी, प्राकृतिक नागरिकता जिसको कहते हैं। प्राकृतिक नागरिकता क्या है? प्राकृतिक नागरिकता क्या है? प्राकृतिक नागरिकता वह है जिसके अंदर व्यक्ति को, किसी भी देश के व्यक्ति को 12 साल के अंतर्गत नागरिकता दी जाती है, जिसके अंतर्गत वह पहले 1 साल, जिस टाइम पर उसने आवेदन किया है नागरिकता के लिए, उससे 1 साल तक, 1 साल पहले तक वो भारत के अंतर्गत रह रहा हो, और उससे पीछे 14 सालों के अंतर्गत 11 साल वो भारत में बिताए गए हों उसके, इसी के तौर पर नागरिकता दी जाती है। अब इन 3 देशों से आए जो नागरिक हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ये तीनों देश से आए हुए जो लोग हैं, कौन कौन है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। ये जो 6 समुदाय हैं, इन तीनों देश से आए हैं, उनको विशेष प्रावधान किया गया है। उस प्रावधान को लचीला बनाया गया है। इस प्रावधान के अंतर्गत जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, इसके तहत इन 6 समुदाय के लोगों को, यानी कि 6 धर्म के लोगों को जो प्राकृतिक तौर पर नागरिकता दी जानी थी उसको लचीला बनाया गया है। उसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि अब इनको 6 साल के भीतर ही नागरिकता दे दी जाएगी। यह प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। इसके अंतर्गत ये नया अधिनियम नहीं है कोई, इसको नाम से भी पता चल रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसके तहत पहले प्राकृतिक रूप से दी जाती थी, अब भी प्राकृतिक रूप से दी जाती है, लेकिन इन विशेष लोगों के लिए प्रावधान को लचीला बनाया गया है, जो कि पहले और लोगों के लिए 11 साल की है, 12 साल की है, इन लोगों को उसको लचीला बना करके 6 साल कर दिया गया है। अब बात करते हैं नागरिकता कानून 1955 की, कि नागरिकता कानून 1955 क्या है। भाई, इसके अंदर अवैध प्रवासी भी होंगे। अब अवैध प्रवासी होंगे तो उनका क्या होगा? अवैध प्रवासी की पहचान कैसे होगी? अवैध प्रवासी हैं कौन? तो ये सब कैसे पता चलेगा? ये हमारे नागरिकता कानून 1955 के तहत, जो कि नागरिकता कानून है हमारा, ये नागरिकता कानून 1955 के तहत पता चलेगा कि अवैध प्रवासी कौन है। अवैध प्रवासी कौन है? अब अवैध प्रवासी वह है जो बिना पासपोर्ट और वीजा के हमारे देश के अंदर, हमारी भौगोलिक सीमा के अंदर घुस आता है और यहाँ पर रहने लगता है, वह अवैध प्रवासी होता है। दूसरा अवैध प्रवासी, जो पासपोर्ट वीजा के साथ तो आया है, लेकिन वीजा की डेट थी, जैसे मान लिया जाए कि 1 जनवरी 2019 तक की वीजा की डेट थी, लेकिन अब उसके बाद की डेट गुजर जाने के बावजूद भी वो हमारे देश भारत के अंदर रह रहा है। ये अवैध प्रवासी होते हैं। इसके अंतर्गत ये अवैध प्रवासी की बात की गई है। कौन से कानून के अंदर? नागरिकता कानून 1955 के अंतर्गत ये बात की गई है, बिल्कुल। अब बात करते हैं विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, इंग्लिश में है फॉरेनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, ये इंग्लिश में इनके नाम है। इसके तहत प्रावधान किया गया है
कि जो अवैध प्रवासी हैं उनको उनके देश वापस भेजा जाए, अन्यथा उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ये जो अधिनियम है ये प्रावधान करते हैं, मतलब सेकंड वाले विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, ये प्रावधान करते हैं कि जो लोग अवैध प्रवासी हैं, यानी कि नागरिकता कानून 1955 अधिनियम के तहत जो है, कानून के तहत जो लोग हैं, मतलब जो अवैध प्रवासी हैं, उनको इसके थ्रू डिसाइड होगा अवैध प्रवासी कौन है। ठीक है, अब अवैध प्रवासी कौन है ये नागरिकता कानून के अंतर्गत डिसाइड होगा, लेकिन डिसाइड करने के बाद उनको क्या करना है ये अधिनियम बताएंगे कि विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, इसके तहत बताया जाएगा कि क्या करना है, उनको उनके देश कैसे भेजना है, अन्यथा उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के, इसके अंतर्गत प्रावधान क्या किया गया है। अब बात चल रही है कि भाई ये तो हमारे आर्टिकल 14 का जो है उल्लंघन करता है, कि आर्टिकल 14 का जो है हमारे भारतीय संविधान आर्टिकल 14 जिसके अंतर्गत समानता की बात की गई है, उसके अंतर्गत हमारे आर्टिकल 14 के ये उल्लंघन करता है। तो उल्लंघन किस प्रकार करता है इस पर हम विशेष चर्चा जो है एक अलग से एक बड़ी वीडियो, हम इसकी एक विशेष चर्चा की वीडियो बनाएंगे। अभी हमें यह जानना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है क्या। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाक, अफगान और बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, इनको नागरिकता दी जा रही है। अब इनको नागरिकता दी क्यों जा रही है, सिर्फ इन्हीं के लिए क्यों करा गया? भाई और भी धर्म है, यहूदी है, मुस्लिम है, और भी धर्म है जिनको इसके प्रावधान से बाहर रखा गया। अब उस प्रावधान के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया, इसके लिए जो सरकार का तर्क है वह ये है कि ये जो तीनों देश हैं ये मुस्लिम बहुसंख्यक देश हैं। अब ये मुस्लिम बहुसंख्यक देश जो हैं इनके अंतर्गत ये 6 के 6 धर्म जो हैं, ये 6 धर्म जो हैं, ये 6 धर्म के जो लोग हैं वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं। इनके साथ अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न होता है क्योंकि वो बहुल मुस्लिम राष्ट्र देश हैं। यहाँ पर हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन जो हैं धर्म के लोग, इनके साथ उत्पीड़न होता है। उत्पीड़न कौन सा होता है? धार्मिक उत्पीड़न होता है। उत्पीड़न बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पर उत्पीड़न किस प्रकार से होता है? धार्मिक उत्पीड़न होता है। धार्मिक उत्पीड़न यानी धर्म के आधार पर इनके साथ भेदभाव किया जाता है। पहले जनसंख्या कितनी थी? बहुत से आंकड़े हैं कि पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले उनकी जनसंख्या कितनी हो गई, कितनी नहीं हो गई। हालांकि ये जनसंख्या का जब हम देखेंगे वितरण कि किस प्रकार से जनसंख्या वहाँ पर कम हुई पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तो उसका एक थोड़ा स्कैनेरियो एक अलग सा बनता है। तो संक्षेप में अगर मैं बताऊँ तो जब बंटवारा हुआ तो उसके अंतर्गत भी लोग मारे गए। तो लोगों को लगा कि भाई अब कुछ मुस्लिम बहुराष्ट्र थे वो उधर चले गए जो पाकिस्तान उसके पंजाब के थे, तो वहाँ की जनसंख्या एकदम मुसलमानों की बढ़ गई। अब कुछ ऐसे हिंदू राष्ट्र थे जो वहाँ से पाकिस्तान के अंदर से भारत के अंतर्गत आए थे, तो वो जो क्षेत्र थे अब उनके अंतर्गत तो जनसंख्या का वितरण ऊपर नीचे हो गया। तो लोगों को यह लगा कि धार्मिक उत्पीड़न कुछ ज़्यादा हुई है। हालांकि हुई है बहुत ज़्यादा, लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से हमारा ये जो दृश्य बना दिया जाता है हमारे सामने। बाकी इनके साथ धार्मिक उत्पीड़न हो रही है। कौन कौन से देश में? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंतर्गत। जब सरकार ने यह अपना तर्क दिया तो लोग बोल रहे हैं कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, जिसको हम अगली विशेष चर्चा में देखेंगे, अगली वीडियो में, कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है कि नहीं करता। ठीक है, बाकी इनके साथ अल्पसंख्यकों के साथ बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न है। उत्पीड़न को देखते हुए ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और इनको भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया, जो कि 12 साल से 6 साल का कर दिया गया। अब ये 6 साल का अमेंडमेंट करके 6 साल का प्रावधान कर दिया गया, तो इनके साथ विशेष तौर पर कर दिया गया। सरकार ने एक डेट डिसाइड कर दी, उसी डेट के अकॉर्डिंग अब इनको नागरिकता दी जाएगी। अब विशेष तौर पर नागरिकता के लिए बात उठ रही है तो अवैध प्रवासी की बात उठ रही है। अवैध प्रवासी मैंने आपको बताया कि नागरिकता कानून 1955 के तहत अवैध प्रवासी की बात की गई कि अवैध प्रवासी कौन है। अब आप हमारा देश देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट साइड में देश देखेंगे तो वहाँ से लोग बहुत आते हैं, वहाँ पे अवैध प्रवासियों की बहुत दिक्कत है। इसी को देखते हुए सरकार ने एनआरसी भी इसके तहत, मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नहीं, एक अलग से एनआरसी लाने का प्रावधान किया।
एनआरसी पे भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम नागरिकता संशोधन पे बात कर रहे हैं कि नागरिकता संशोधन क्या है। तो नागरिकता संशोधन के ऊपर बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि एनआरसी लाएगी सरकार, हालांकि एनआरसी अभी का नहीं है, एनआरसी नेहरू जी के समय से चलता आ रहा है। अब उत्तर पूर्वी राज्यों को लेकर के इसके लिए बहुत ही भ्रम फैल गया है। वह लोग सोच रहे हैं कि जब इनको नागरिकता दी जाएगी तो भाई असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पे जो इनकी अनुसूचित जाति जनजाति हैं वहाँ पे उनकी संस्कृति को बहुत ही हानि पहुँचेगी। इस तरह को लेकर के बवाल मच रहा है। तो इसीलिए सरकार ने बहुत से प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि एक लाइसेंस दिया जाता है। कभी भी आप नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में आप घूमने जाएंगे तो आपको एक लाइसेंस दिया जाता है। तो वो लाइसेंस जहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है वहाँ पर इन जनसंख्याओं को रहने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। इनसे बोला गया कि आपको नागरिकता जब दी जाएगी जब आप उस क्षेत्र के अंदर ना रहते हो जहाँ पर वो लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाता है। ये लोगों के साथ शर्त रखी गई इनको। वहाँ से उत्तर पूर्व राज्यों का जो था सॉल्व कर दिया गया। बाकी अनुसूचित 6 के अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अंतर्गत ये 4 राज्य हैं, इनके अंतर्गत तो इन लोगों को नागरिकता दी ही नहीं जाएगी, ये मना कर दिया। लेकिन जो है जिला शासी परिषद आती है तो कई लोगों को जिला शासी परिषद के अंतर्गत कर दिया। अब वो जिला परिषद क्या है वह भी अनुसूचित 6 का विषय है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए इन 6 धर्म के जो लोग हैं इनको, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आए हुए लोगों को, बांग्लादेश से आए हुए लोगों को भारत सरकार हमारी नागरिकता देगी। इसके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है जिसको लचीला बनाया गया है और कुछ नहीं है इसके अंदर का। अवैध प्रवासी का मतलब क्या है, नागरिकता कानून अधिनियम ये 1955 और फॉरनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 के अंतर्गत इनको जो अवैध प्रवासी हैं उनको वापस भेज दिया जाएगा। अब वो अवैध प्रवासी कौन होंगे, इन धर्म के लोगों को छोड़ करके बाकी के जो लोग होंगे उनको अवैध प्रवासी के तौर पर बाहर भेज दिया जाएगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 हमारे भारतीय संविधान आर्टिकल 14, जो कि आर्टिकल 14 है, 14 के अंदर दिया गया है कि समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 बात करता है, उसका हमारा जो है संविधान का उल्लंघन ये कैसे नहीं करता, अगर करता है तो क्यों करता है, इसके ऊपर हम विशेष चर्चा करेंगे। बाकी इस पर हम विशेष चर्चा करते रहेंगे कि चर्चाओं में क्या है क्या नहीं है, इस पर हम बनाएंगे। और इसी से संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे जीमेल अकाउंट में लिखा आ रहा होगा स्क्रीन पर, जीमेल अकाउंट पर जाइए और मेरे को क्वेश्चंस भेजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी लिखी हुई आ रही होगी, फेसबुक लिखा आ रहा होगा, फेसबुक पेज का, आप उधर जा करके मेरे को फॉलो करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करना।